आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में चैप्टर नंबर 3 से विशेषण। ठीक, इससे पहले बात किए थे संज्ञा की, उसके बाद सर्वनाम की, उसके बाद एक विशेषण का। तो संज्ञा क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले को क्या कहते थे? शब्द को संज्ञा कहते थे। उसके बाद सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते थे उसे क्या कहते थे? सर्वनाम। अब एक तीसरा है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं वह पद जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं जो शब्द हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता की बात करे उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस शब्द का विशेषता की बात होती है, जिस शब्द की विशेषता की बात होती है, जिस शब्द की विशेषता की बात होती है उसे विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता की बात करे उसे विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता की जाती है, जिस शब्द की विशेषता की बात होती है, जो जिस शब्द की, उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक, जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक, जैसे राम अच्छा लड़का है, इसमें क्या हुआ है? क्या किया है? राम अच्छा लड़का है, यानी कि राम की विशेषता क्या है? राम की विशेषता है कि वह अच्छा लड़का है, यानी कि अच्छा शब्द क्या है? विशेषण। अच्छा शब्द क्या है? विशेषण। और राम क्या है? राम तो एक नाम है, और नाम को मैं पहले ही बताया था, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो राम क्या है? एक संज्ञा है। यही तो कहा गया था जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसमें क्या था? राम की विशेषता थी, राम जो लड़का है क्या है? वो अच्छा है, यानी कि उसकी क्या विशेषता थी? कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक, ये तो संज्ञा की बात हो गई। यही शब्द में अगर सर्वनाम की बात कर दूं, अगर यही सर्वनाम शब्द लग जाए, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। अच्छा तो विशेषण हो गया। ठीक, अभी इससे पहले बताए हैं। और वह जो है सर्वनाम हो गया। मैंने सर्वनाम बताया भी था। सर्वनाम में हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? शब्द की हिंदी में सर्वनाम शब्द की संख्या 11 होती है। उसमें मैंने यह भी बताया था जो है वह, उसमें क्या था? सर्वनाम है ना, सर्वनाम शब्द है वह, तो वह अच्छा लड़का है, यानी कि अच्छा क्या है? विशेषण है। और वह जो है सर्वनाम है। और मैंने इससे पहले बताया भी था, जिस शब्द की विशेषता की बात होती है वह विशेष है, यानी कि उसमें विशेष वही है कि जो है वह अच्छा है। ठीक, यानी कि वह अच्छा लड़का है। चलिए अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। विशेषण के प्रकार क्या? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं।
कितने विशेषण? 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलो पहले देखते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। चलो तीसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण। और चौथा परिणामवाचक। परिणामवाचक ठीक। विशेषण शब्द क्या था? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता था, और जो जिस शब्द की विशेषता की बात होती है वह उसे विशेष कहते हैं। ठीक, चलिए इसमें मैंने उदाहरण भी दे दिया था। राम अच्छा लड़का है, जिसमें अच्छा उसकी विशेषता है या विशेषण है, और राम संज्ञा है। विशेषण के प्रकार के बारे में है, तो विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। चलिए पढ़ते हैं पहले सर्वनामिक विशेषण तरफ। ठीक, चलो बेटा चलते हैं। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण की बात करें, जब सर्वनाम पद क्या होता है? जब सर्वनाम पद संज्ञा की विशेषता की बात करें, जब सर्वनाम पद संज्ञा की विशेषता की बात करें, जब सर्वनाम पद संज्ञा की विशेषता की बात करें, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम पद क्या करे? संज्ञा की विशेषता की बात करें। जब सर्वनाम पद संज्ञा की विशेषता की बात करें, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। या जब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, जब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाए, जब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम अन्य सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आ जाए, संज्ञा के पहले आ जाए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहला उदाहरण तो हो गया,
जब सर्वनाम पद संज्ञा की विशेषता की बात करे उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, या जब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम, जब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आ जाए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, दूसरा मेरा, यह घर मेरा है। ठीक, तो इसमें क्या है, मैंने कहा था जब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अतिरिक्त सर्वनाम पर जब संज्ञा के पहले आ जाए, यानी कि तो निश्चयवाचक सर्वनाम लग रहा है ना, तो जो क्या है, यह घर मेरा है, ये तो निश्चय है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जब की बात हो जाए तो सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है ना। चलिए चल उसके आगे सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, दो भेद हैं। कितने? सर्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं। कौन कौन सा? मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। पहला मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं। पहला मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आए, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आए, संज्ञा के पहले आए, जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आए। जैसे यह घर, यह घर, वह घर, यह घर वह लड़का। जैसे यह घर और वह लड़का क्या है? बिना रूपांतरण के क्या है? संज्ञा के पहले आया है। दूसरा क्या है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लग जाने के, जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लग जाने से बनते हैं। क्या? जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने से बनते हैं। जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने से बनते हैं। जैसे कैसा घर, कैसा घर, जैसा देश, ठीक। सर्वनामिक विशेषण दो भेद होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक क्या है? जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आए, जैसे यह घर वह लड़का। यौगिक सर्वनामिक विशेषण में जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने से बनते हैं, जैसे कैसा घर और जैसा देश। ठीक। सर्वनामिक विशेषण
जब सर्वनाम पद संज्ञा की विशेषता की बात करें और उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, या जब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आ जाए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि पुरुषवाचक और निजवाचक के अतिरिक्त, यानी कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक, उसके बाद जो भी सर्वनाम है, जितने भी हैं संबंधवाचक, तो क्या है, जितने भी सर्वनाम आए वो संज्ञा के पहले तो क्या है, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चलिए इसके बाद गुणवाचक विशेषण। चलो बेटा गुणवाचक विशेषण की तरफ। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष में दशा, रूप, रंग, आकार, गुण, दोष और स्थान आदि बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, लाल साड़ी, गुणवाचक विशेषण में क्या है, जो विशेषण अपनी विशेष में दशा, रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, स्थान आदि बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक का अर्थ ही निकल रहा है ना, जैसे सुनने में लग रहा है ना, गुणवाचक यानी कि किसी के गुण की, किसी के रंग का, किसी के अंदर दोष, उसके स्थान का जो विशेषता की बात करें उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देखो, अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है, अच्छा उसका गुण है, ठीक, तो क्या है, लड़के का गुण क्या है, लड़का क्या है, अच्छा है। लाल साड़ी, लाल क्या है, साड़ी का रंग है, तो क्या है, लाल साड़ी। तो साड़ी के रंग की बात जो है कहा है और लड़के की गुण की बात किया है, इसमें क्या है, इस टाइप के जो शब्द आते हैं तो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलो बेटा चलते हैं अगला संख्यावाचक विशेषण की तरफ। ठीक, संख्यावाचक विशेषण सर्वनामिक विशेषण हो गया जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त सर्वनाम पद संज्ञा से पहले आते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, या जो सर्वनाम पद संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं ना। अब इसमें क्या हो गया, दूसरा था गुणवाचक, जो क्या है, विशेषण विशेष में दशा, गुण, आकार, दशा, गुण, आकार, स्थान आदि की बातें बताए, क्या है वो गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। चलो बेटा चलते हैं संख्यात्मक विशेषण। संख्यात्मक विशेषण संख्यात्मक विशेषण क्या है, जो विशेषण शब्द सर्वनाम और संज्ञा की संख्यात्मक विशेषता बतलाए। जो विशेषण शब्द सर्वनाम और संज्ञा की संख्यात्मक विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, संख्यात्मक विशेषण। जो विशेषण शब्द सर्वनाम और संज्ञा की
संख्यात्मक विशेषता, संख्यात्मक विशेषता बतलाए उसे संख्यात्मक सर्वनाम कहते हैं, सॉरी विशेषण कहते हैं, उसे संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, हर एक और प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। संख्यात्मक विशेषण क्या है? जो विशेषण शब्द, सर्वनाम और संख्या का संख्यात्मक विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे उसमें 2 आए, 4 आए, हर एक प्रथम व्यक्ति से जो है संख्यात्मक विशेषता जब बात करेगा जो है तब क्या कहलाएगा? संख्यात्मक विशेषण कहलाता है। चलिए अगला परिणाम विशेषण। अगला परिणाम विशेषण। परिणाम विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द अपने विशेष में, जो विशेषण शब्द अपने विशेष में नाप तौल संबंधित, नाप तौल संबंधित जानकारी दे, जो विशेषण शब्द अपने विशेष में नाप तौल संबंधित जानकारी दे उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 केजी, 1 किलो, 2 लीटर, थोड़ा या बहुत। ठीक, परिणामवाचक विशेषण है। परिणाम विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। ठीक, परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द अपने विशेष में नाप तौल संबंधित जानकारी दे, क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। जैसे 1 किलो, 2 लीटर, थोड़ा या बहुत। ठीक, परिणामवाचक विशेषण हो गया। सर्वनामिक विशेषण हो गया आपका। उसके बाद आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, ये परिणामवाचक विशेषण हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गया विशेषण। एक होता है बेटा, आप लोग सुने होंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? आप लोग सुने होंगे प्रविशेषण, और पूछा भी जाता है। जैसे विशेषण हो गया, विशेषण। उसके बाद प्रविशेषण में क्या है? जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण, सॉरी,
उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसमें क्या था, जो सर्वनाम या संज्ञा पद की विशेषता की बात करें वही था। और इसमें क्या है, जो विशेषण की विशेषता की बात करें उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण में ही है जो विशेषण की विशेषता की बात करें। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है तो विशेषण हो गया, इसमें संज्ञा हो गई और ये विशेषण हो गया। और हमने कहा प्रविशेषण, जो इसकी भी विशेषता बतलाए, तो उसमें क्या हो गया, राम बहुत अच्छा लड़का है। अब क्या हुआ, बहुत लगने से ये क्या हुआ, विशेषण की भी विशेषता, मतलब राम अच्छा लड़का तो था ही, अब इसकी भी विशेषता की बात करने लगा, बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, तो क्या हुआ, ये शब्द जहां आए प्रविशेषण कहलाते हैं। चलिए आज की क्लासेस यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।